लेकिन इस बीच बड़ी खबर, दक्षिण चीन सागर में अमेरिका ने अब ड्रैगन को खुली चुनौती दे दी है। चीन के विरोध के बाद दक्षिण चीन सागर से यूएस का जंगी जहाज अब गुजरा है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही यूएस नौसेना के 7वें बेड़े का जंगी जहाज दक्षिण चीन सागर से गुजरा है। दक्षिण चीन सागर में अमेरिकी जंगी जहाज के पहुंचने से तनाव बढ़ गया है। हालांकि मिसाइलों से लैस यूएस नौसेना का डिस्ट्रॉयर पैरासेल द्वीप से गुजरा है। और अब आपको हम आगे समझाएंगे कि आखिर दक्षिण चीन सागर में आमने सामने कैसे है अमेरिका और चाइना। 13 जुलाई 2022 को यूएस ने चीन के कब्जे वाले द्वीप के पास से एक विध्वंसक जहाज भेजा और उसके बाद विध्वंसक यूएस बेनफोल्ड पैरासेल द्वीप को पार कर दक्षिण चीन सागर से गुजरा। यूएस नौसेना के लिए हिंद प्रशांत में अपनी मौजूदगी बनाए रखने के लिए यह बेहद अहम है। यूएस ने चीन को यह चेतावनी दी है कि वो इस इलाके में अपना अग्रेसिव बर्ताव छोड़े। चीन विवादित इलाके में अपने विमान वाहक जहाजों को लगातार भेजता रहा। इससे पहले भी पैरासेल द्वीप क्षेत्र में चीनी हरकतों का 6 देश विरोध करते हैं और ये देश कौन कौन से ये भी जानिए। फिलीपींस है, ब्रुनेई, ताइवान, मलेशिया और वियतनाम चीन का प्रोटेस्ट करते हैं इस इलाके में जो चीन की एक्टिविटी है उसे लेकर। चीनी सैनिक पैरासेल जल क्षेत्र में दूसरे देशों के मछुआरों के साथ लगातार मारपीट भी करते रहे हैं। तो ये वो कारण है कि दक्षिण चीन सागर में जो एक्टिविटी है चीन की, इसे लेकर न सिर्फ अमेरिका पूर्णिमा बल्कि 6 और कई ऐसे देश हैं जो चीन का विरोध करते रहे हैं। प्रोफेसर संजय भारद्वाज, मैं चाहूंगी कि इसी को यानी कि अमेरिका और चीन जिस तरह से अलग अलग मुद्दों को लेकर आमने सामने आ रहे हैं, दक्षिण चीन सागर के साथ साथ शिनजियांग का भी मैं जिक्र करना चाहूंगी जहां अमेरिकन बैंस थे और उसके बाद अब दक्षिण चीन सागर में विरोध चीन का काफी ज्यादा है। विरोध की क्या स्ट्रेटेजी चीन की हो सकती है शांत करने के लिए, और दूसरा यूएस के साथ बढ़ती तनातनी, खासतौर से एक रूस यूक्रेन का युद्ध भी बहुत बड़ी वजह रहा। चीन कैसे उन विरोधियों को साधने की कोशिश या एक कदम आगे बढ़ के कर सकता है कि गतिरोध कम से कम कुछ सेटल डाउन हो पाए? देखिए, पहली बात चीन को समझने की कोशिश करना पड़ेगा साउथ चाइना सी के कॉन्टेक्स्ट में। देखो, चीन एक मिडिल किंगडम थ्योरी को अप्लाई करता है कि जो ये पेरिफेरियल स्टेट्स हैं वो सब उसके अंडर में है। साउथ चाइना सी में चीन ने आर्टिफिशियल आइलैंड बनाए हैं, अपना मिसाइल तैनात कर रहे हैं। साउथ चाइना सी चीन के लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ मिनरल्स है और उनका लगभग 80 से 90% जो ट्रेड होता है वो साउथ चाइना सी के तहत होता है। इससे वेस्टर्न पावर, जिसमें आप जापान, कोरिया, अमेरिका, भारत भी उनके साथ में इस मुद्दे को लेके कि फ्री नेविगेशनल राइट्स होना चाहिए। तो इसमें एक तरीके का जो बैलेंस और काउंटर बैलेंस की जो स्ट्रेटेजी चल रही है, उसमें ये देश हैं जो आपने बताया कि फिलीपींस हैं, वियतनाम हैं, ये सब वेस्टर्न पावर्स के साथ खड़े हुए। इसमें सतीश जी एक आपका कमेंट चाहिए कि एक तनावपूर्ण वातावरण पूरी दुनिया में है। चीन सारे जो टेंशन के टच पॉइंट्स है उसको एक साथ क्यों टच कर रहा है? मतलब अगर साउथ चाइना सी को देखें, अगर आप श्रीलंका के हालात देख लें, आप इधर भारत के हालात देख लें, अमेरिका के हालात देख लें, जापान के हालात देख लें, चाइना लगभग तनाव के जितने भी उससे जुड़े हुए प्लेसेस हैं, देश हैं या जहां भी कॉन्फ्लिक्ट है, सबको एक साथ क्यों टच कर रहा है? क्या इंडिकेशन? चाइना का जो एग्रेसिव पॉलिसी का ही ये नतीजा है। लेकिन मुख्यतः जो विश्व संघर्ष की जो बात है उसका ईपी सेंटर जो है वो दक्षिण चाइना सी है। जैसा कि प्रोफेसर संजय भारद्वाज ने कहा कि वो बिल्कुल बाकी पेरीफेरी, आप लद्दाख कह लें या भारतीय सीमा पर कह लें या अन्य क्षेत्रों में कह लें, वो चाइना के लिए सेकेंडरी पेरीफेरी है। प्राइमरी पेरीफेरी है वो साउथ चाइना सी। यह न केवल चाइना के लिए बल्कि अमेरिका के लिए भी। अगर अमेरिका का अफगानिस्तान से वापसी और अपनी सेना की तैनाती साउथ चाइना सी में, वो इस बात को इंगित करता है कि आने वाले समय में अगर चीन और अमेरिका के बीच में संघर्ष और तेज होंगे तो इसका वो जगह वही बनेगा। भारत को वो एंगेज करके रखना चाहता है सीमा वार्ता के द्वारा या अन्य अपने उल्फ डिप्लोमेसी के द्वारा या बाकी अन्य क्षेत्रों को भी अपनी बातों से वो एंगेज करके, क्योंकि आप देखेंगे बिल्कुल प्रोफेसर साहब एंगेज करके रखना चाह रहा है, लेकिन डिसएंगेजमेंट पर बातचीत होती है, 16वां दौर है, हो नहीं पाता। इसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी अपडेट हम आपको दे दें। चीन ने दक्षिण चीन सागर से अमेरिकी जंगी जहाज खदेड़ने का दावा किया। अमेरिका जानबूझकर तनाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, चीन का यह बयान आया है। अमेरिकी जहाज ने हमारी संप्रभुता और सुरक्षा का उल्लंघन किया है। अमेरिका ने हमारे जल में अवैध रूप से प्रवेश किया है। चीन का रिएक्शन भी आ गया है। चीन जो दावा कर रहा है
वो झूठ का पुलिंदा है। अमेरिका ने कहा है अमेरिकी समुद्री अभियानों को गलत तरीके से चीन ने पेश किया है। अमेरिकी मिसाइल गाइडेड पोत पैरासिल द्वीप समूह को पार कर दक्षिण चीन सागर से होते हुए गुजरा था। आपको बता दें कि जो तस्वीरें आप देख रहे हैं यूएसएस बेनफोर्ड 7th फ्लीट के अमेरिकी ये जहाज, जिसको लेकर ये एक्शन और रिएक्शन अमेरिका और चीन से आ रहा है। और जो ब्रेकिंग आशीष ने दी है उससे जुड़ी इंफॉर्मेशन जान लीजिए। दक्षिण चीन सागर में यूएस बौखलाया हुआ चीन, अमेरिकी सेना का कदम बहुत गंभीर होने वाला है और बताया जा रहा है कि चीन की संप्रभुता और सुरक्षा का इसे उल्लंघन भी माना जा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि दक्षिण चीन सागर की शांति और स्थिरता अमेरिकी हरकत से होगी कमजोर, ये चीन ने कहा भी है। ये गंभीर रूप से अंतर्राष्ट्रीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के मानकों का उल्लंघन है। ये चीन की ओर से अमेरिका को लेकर अभी तक जो बयान सामने आए हैं दक्षिण चीन सागर में, वो हम आपको बता रहे हैं। अमेरिका जानबूझकर टेंशन बढ़ाने की कोशिश लगातार करता रहा, चीन ने यह भी कहा। और अमेरिका ने पैरासिल द्वीप के आसपास हमारे जल क्षेत्र में अवैध रूप से प्रवेश किया। अमेरिका ने कहा है कि ये पैरासेल द्वीप समूह के पास इस साल दूसरा फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन है। चीन के बयान के बाद अमेरिका ने भी अपना पक्ष रखा है। आगे अमेरिका की ओर से कहा गया अमेरिकी डिस्ट्रॉयर के पास स्वतंत्र रूप से जाने का अधिकार है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत मान्यता मिली है। यूएस ने यह भी कहा कि चीन झूठ बोल रहा है। अमेरिकी समुद्री अभियानों को गलत तरीके से चीन ने पेश किया है। अमेरिका और चीन कैसे दक्षिण चीन सागर में आमने सामने है, एक दूसरे पर बयानबाजी कर रहा है, ये जान लीजिए। 20 जनवरी 2022 में भी यूएस नौसेना के 7वें बेड़े के जंगी जहाज पैरासिल द्वीप से गुजरा था। तो ये वो डिटेल्स है दक्षिण चीन सागर से जुड़ी हुई। अब देखिए पैरासेल को लेकर जो बातें सामने आ रही हैं, अब आपको हम समझाते हैं कि क्या आखिर क्यों पैरासिल द्वीप समूह को लेकर चीन पूरी दुनिया के लिए सामने टेंशन देने को बैठा और लड़ने के लिए तैयार बैठा है। अमेरिका से तनाव लगातार वो बढ़ाता जा रहा है। पैरासेल के बारे में जानकारी ये है कि 2000 साल पहले चीन के मछुआरों ने इस सागर के द्वीपों को खोजा था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान पूरे दक्षिण सागर पर जापान का कब्जा था। पैरासेल द्वीप समूह में कुल 130 द्वीप हैं जो कि दक्षिण चीन सागर के पश्चिमी हिस्से में हैं और साथ ही 35 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले इस समुद्र में मूंगे और समुद्री जीव जंतुओं की भरमार भी बताई जाती है। दुनिया भर में फिश बिजनेस की लगभग आधी आपूर्ति यहीं से होती है, इसी इलाके से होती है। साथ ही इस इलाके में कच्चे तेल और नेचुरल गैसों का भंडार भी है। समझिए आप कि कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है इस लिहाज से पैरासेल। और इस द्वीप समूह पर 50 साल से चीन ने कब्जा भी कर रखा है। चीन ने पैरासिल द्वीप पर एक विशाल सैन्य अड्डा भी बनाया हुआ है। पैरासिल द्वीप पर चीन के 1400 से ज्यादा सैन्य कर्मियों की भी तैनाती है। तो ये वो जरूरी जानकारी पैरासेल से जुड़ी हुई जो हमने आपको बताई है और कहा यही जा रहा है कि चीन लगातार दक्षिण चीन सागर में अपनी एक्टिविटी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहा है। लगातार इस पर हमारी चर्चा जारी है। इस वक्त हमारे साथ पैनलिस्ट भी जुड़े हुए हैं, लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे इसी के साथ।